आज हम चल रहे हैं नेपाल के प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कपिलवस्तु और लुम्बिनी का भ्रमण करेंगे। हम सीतापुर से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। सीतापुर से बहराइच और बलरामपुर होते हुए हम बढ़नी बॉर्डर क्रॉस करेंगे। उसके बाद कृष्णानगर बॉर्डर से हम प्रवेश करेंगे। नेपाल जाने वाले रास्ते बहुत खूबसूरत हैं। दोनों तरफ हरे भरे जंगल हैं। अच्छा 2 लेन का रोड है और 4 व्हीलर से जाने में बहुत फ़ायदे हैं। हम लोग धीरे धीरे चलते हुए आराम से पहुंच गए हैं कृष्णानगर। कृष्णानगर चेक पोस्ट पे पहले अपने वाहन की और सामान की सिक्योरिटी चेकिंग होती है। उसके बाद बॉर्डर पर गाड़ी किनारे लगाकर गाड़ी का भंसार जमा होता है। भंसार यानी वहाँ का रोड टैक्स जमा होता है। ये लगभग 400 रुपये इंडियन यानी नेपाल के 600 रुपये पर डे के हिसाब से जमा होता है। निर्धारित समय के अवधि के बाद यदि वहाँ पे गाड़ी आपकी रुकती है तो आपसे निकलते समय जुर्माना वसूला जाएगा और वो जुर्माना आपको कहीं पुलिस थाने में ही जमा करना पड़ेगा। चलते चलते हमारे साथियों को भूख भी लग गई है, तो नेपाल में ही एक हाईवे के किनारे एक सुंदर स्थान जहाँ पे हैंड पंप और छायादार पेड़ वगैरह की सब व्यवस्था है, वहाँ पे गाड़ी को रोक कर हमारे साथीगण जो हैं वो खाने बनाने की तैयारी में लग गए हैं। हम लोग चलते हैं तिलौरा कोट, जो कि कपिलवस्तु में ही स्थित है। कपिलवस्तु पहुंच गए हैं, जहां बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन का महल था। काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्खनन में यहां महलों के अवशेष पाए गए हैं। यहां पर बुद्ध ने अपना बचपन एवं किशोरावस्था तक निवास किया है। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को सुविधाएं देते हुए इस संसार में मन लगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन महात्मा बुद्ध का मन इस संसार में नहीं लगा और एक रात वो अपनी पत्नी एवं बेटे को सोते हुए छोड़कर रात में ही घर से निकल गए। तिलौरा कोट के दर्शन और भ्रमण के पश्चात अब हम चलते हैं आगे। ये कुदान नाम का स्थान है। यहाँ पर भी एक बौद्ध स्तूप बना हुआ है। यह वह स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध पहली बार अपनी पत्नी एवं बेटे से पहली मुलाकात की थी तथा यहीं पर अपने पुत्र राहुल को
बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो अब हमने कपिलवस्तु का भ्रमण कर लिया है। कपिलवस्तु का भ्रमण करने के बाद बाई रोड हम लुम्बिनी की तरफ बढ़ रहे हैं और अब हम पहुंच गए हैं बस स्टॉप पे, जहां पे सारे तीर्थयात्री या टूरिस्ट अपनी वाहन पार्किंग करते हैं। गाड़ी यहां पर पार्क करके और जो बैटरी चालित रिक्शे हैं उनके द्वारा भी आप इनका भ्रमण कर सकते हैं। उनका भी किराया लगभग 300 से 500 के बीच वो चार्ज करते हैं। ये चाइनीज मंदिर है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ के मंदिर में मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई हैं, बहुत कलरफुल तरीके से बनाई गई हैं और अपने अपने वाद्य यंत्र लेकर के दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ के जो है इस मूर्ति में कई योद्धा भी दिखाई पड़ रहे हैं जो अपने पारंपरिक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। और यहाँ के भवन निर्माण में आपको चाइनीज प्रभाव दिख रहा है। भवन की छतें चाइना के हिसाब से बनी हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत गिरती है, इसलिए वहाँ की छतें इस प्रकार की बनाई जाती हैं कि बर्फ़ उनके ऊपर से स्वयं खिसकती हुई नीचे चली जाए। सामने आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा तालाब है और उस तालाब के किनारे पर स्थित है लोटस टेम्पल, या जिसको लोटस स्तूपा भी कह सकते हैं। ये लुम्बिनी का सबसे खूबसूरत स्तूप है।
लोटस स्तूपा के भ्रमण करने के बाद पैदल चलते चलते थोड़ा पैरों को विश्राम देने के लिए हमारी टीम के साथी लोग यहीं तालाब के किनारे बैठ करके थोड़ा सुस्ता रहे हैं। और इस तालाब के चारों तरफ बहुत सारे देशों की खूबसूरत स्तूप, खूबसूरत मोनेस्ट्री बनी हुई हैं। और इसके बीचों बीच एक बहुत ऊंचे चबूतरे पर महात्मा बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत, लुम्बिनी का सबसे सुंदर स्थान इसे कहा जा सकता है। वर्मा की मोनेस्ट्री है। आप देख रहे हैं मंदिर के अंदर कितनी खूबसूरत महात्मा बुद्ध की मूर्ति स्थापित है, जिस पर टोटल सोने जैसी चमक की गई है। और पूरा कैंपस बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। सामने एक ये छोटी सी मोनेस्ट्री है, इसमें भी बहुत सारे डमरू घूमने वाले लगे हुए हैं। पूरा मंदिर एकदम पार्क जैसा लग रहा है। मंदिर के अंदर बहुत कलरफुल सजावट की गई है और मूर्तियों के ऊपर बिल्कुल सोने जैसा उनको जो है पेंट किया हुआ है। और ऊपर से देखने के बाद आपको चारों तरफ ऐसी हरियाली और खूबसूरती नज़र आती है, जैसे आपको इतनी सुंदरता और किसी अन्य शहर में एक जगह पर मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर सारे देशों ने, चाहे बर्मा हो, थाईलैंड हो, चीन हो, कोरिया हो, ताइवान हो, सभी देशों ने अपनी अपनी खूबसूरत से खूबसूरत अपनी मोनेस्ट्री बना रखी हैं। आप देख रहे हैं महात्मा बुद्ध की कितनी खूबसूरत मूर्ति है। स्विट्ज़रलैंड ने बनाया हुआ है। भले ही इसका साइज देखने में छोटा लग रहा हो। एक मंदिर आपको देख रहे हैं सिल्वर कलर का दिख रहा है और दूसरा गोल्डन कलर का दिख रहा है, लेकिन इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि पूरा कैंपस बहुत सुंदर लग रहा है। आप देख रहे हैं वहाँ के जो देव पुरुष हैं वो योद्धा के रूप में किस तरीके से दिखाए गए हैं। और पूरा मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। पार्क में भी बड़ी खूबसूरती से मंदिर को सजाया गया है। महात्मा बुद्ध जी को उसमें बैठाला गया है। अब आप देख रहे हैं नेपाल की मोनेस्ट्री, जो कि ईंटों से निर्मित है और जो उसके दरवाजे हैं वहाँ की परंपरा के अनुसार लकड़ी से बनाए हुए हैं, जिसमें बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। अंदर से देखने पर लगता है कि ये पूरा नेपाल का स्ट्रक्चर है और नेपाली स्टाइल में ही वहाँ की मूर्तियाँ स्थापित हैं। ये थाईलैंड की मोनेस्ट्री है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। वहाँ बहुत सारी भीड़ है, क्योंकि यहाँ कोई वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी करने की मनाही नहीं है। जहाँ फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी की मनाही नहीं होती है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहीं पर बिजी नज़र आते हैं। अंदर आने पर भी बहुत खूबसूरती दिखाई पड़ रही है। अब हम आ गए हैं म्यांमार की मोनेस्ट्री देखने के लिए, जिसका लिखा हुआ है म्यांमार गोल्डन टेम्पल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गोल्डन टेम्पल है, बिल्कुल सोने जैसा बनाया गया है। इस पर सोने का पानी चढ़ाया गया है। बहुत खूबसूरत तरीके से बर्मा की जो निर्माण की शैली है उन्होंने अपने मंदिर में, अपने स्तूप में। अब आप देख रहे हैं कि हम लोग आ गए हैं कंबोडिया की मोनेस्ट्री के सामने, जो बाहर से ही उसकी निर्माण शैली और जो छत के ऊपर जो गुंबद बनाए गए हैं उनके मंदिर के सामने जो सांप जैसी बड़े बड़ी संरचनाएं दिखाई गई हैं, उनसे आपको प्रतीत हो रहा होगा कि ये कंबोडिया की है। कंबोडिया की जो आपने मंदिर देखे हैं उनमें भी इसी निर्माण शैली का प्रयोग किया गया है।
ये विश्व शांति स्तूपा है। आपको पता है कि पूरे संसार में विश्व शांति स्थापित करने के लिए कई जगह पर ये शांति स्तूप स्थापित किए गए हैं। अब धीरे धीरे भ्रमण करते हुए हमको शाम हो रही है और अब हम आ गए हैं माया देवी मंदिर के सामने, जो कि लुम्बिनी का सबसे पवित्र स्थान है। ये महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। इस स्थान की खोज सम्राट अशोक ने की थी और सबसे पहले उन्होंने अपना यहाँ पर शिलालेख एक स्तंभ के रूप में स्थापित किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। अब मंदिर का भ्रमण करते हुए अब हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ आप देख रहे हैं 300 ईस्वी का लगभग जो है ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसको ऊपर से कवर किया गया है। अंदर वीडियो बनाने की मनाही है, लेकिन किसी प्रकार से ये बना लिया गया है। आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु लोग यहाँ पर पैसे चढ़ा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और मत्था टेक रहे हैं। माता तेरी जोत मैं जगाऊं दिन रात, माता तेरी जोत मैं जगाऊं दिन रात। लाल चुनरी चढ़ाऊं मेवा भोग लगाऊं, मेरी कर दे तू पूरी आस। माता तेरी जोत मैं जगाऊं दिन रात, माता तेरी जोत मैं जगाऊं दिन रात। तेरे दर पे जो भी आ जावे, मुँह मांगी मुरादें वो पावे। तेरे दर पे जो भी आ जावे, मुँह मांगी मुरादें वो पावे। ओ जोत तेरी के करता जो दर्शन, उसके मन का अंधेरा मिट जावे। जहाँ करते तू सवेरा, वहाँ फिर ना होए अंधेरा, वहाँ रहती सदा ही प्रभात। माता तेरी जोत मैं जगाऊं दिन रात, माता तेरी जोत मैं जगाऊं दिन रात। दोस्तों, अब दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं। माया देवी टेम्पल के बगल में ही राजकीय बुद्ध विहार है। खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। ये काफ़ी पुराना है। इसी के बगल में महाराज बुद्ध विहार है। ये भी सबसे पुराना है और यहाँ की निर्माण शैली को देख सकते हैं। अंदर से आप देख रहे हैं कि महात्मा बुद्ध की बहुत ही शांति प्रिय मूर्ति स्थापित है। दीवारों पे बहुत ही कलरफुल चित्र बनाए हुए हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित। अब हम एक पार्क में आ गए हैं, जहाँ पे हमारी यात्रा समाप्त होती है। धन्यवाद।